अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे अगेन एक्सरसाइज 6.8 के फर्दर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कवर कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन फिर फर्दर इसके हम मज़ीद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 में कि इंसर्ट अ सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 1/3, और इसी के पार्ट 2 में आपको कह रहा है कि 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 12 एंड 48/5। अच्छा, इन सवालात को हम एपी से भी कर सकते हैं, जिससे जो इससे पहले हम सारे सवाल को हम एपी से कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास एचपी का फार्मूला मौजूद है और शॉर्ट फार्मूला है, तो इसलिए यहाँ पर जो मैं प्रेफर करूँगा वो एचपी को ही प्रेफर करूँगा और इन सवालात को मैं एचपी के फार्मूले से ही बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एचपी का फार्मूला बना दूँ कि हमारे पास जो हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है, अगर हमें सिंगल हार्मोनिक मीन निकालना है तो इसका हमारे पास फार्मूला है कि हार्मोनिक मीन बराबर होता है 2ab अपॉन a प्लस b। एक तो हमारे पास ये फार्मूला है हार्मोनिक मीन का कि हार्मोनिक मीन इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। अगर इसके अलावा हमें जैसे पार्ट 2 में कह रहा है कि 4 हार्मोनिक मीन फाइंड करो, अगर हमें 4 हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे फार्मूला कि अगर फर्स्ट हार्मोनिक मीन कहता है तो ये हमारा बराबर होगा h1 इक्वल टू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ए बी डिवाइड बाय a प्लस एन बी। इसी तरह जो हमारा h2 होगा वो h2 बराबर है हमारा n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ए बी डिवाइड बाय a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। ये जो हमारा फार्मूला है ये h2 का फार्मूला है। सिमिलरली जो हमें h3 फाइंड करना होगा तो हमारे पास h3 का फार्मूला क्या होगा, n प्लस 1 ए बी डिवाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 3a n माइनस 2 इंटू बी। और जो हमारे पास h4 होगा तो h4 का हमारे पास फार्मूला बनेगा n प्लस 1 ए बी डिवाइड बाय 4a प्लस n माइनस 3 इंटू बी। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1 के जो हमारे पास पार्ट 1 है कि अ सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 1/3 के दरमियान में आपको क्या करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो इस तरह जो हमारा यहाँ पर a बराबर हो जाएगा, a किसके बराबर होगा 1/2 के, यानी कि फर्स्ट नंबर को हम कहेंगे a, और जो हमारा लास्ट नंबर है जो कि हमारे पास क्या है b है, और जो हमारा b है वो किसके बराबर होगा 1/3 के। तो हम लगाएंगे फार्मूला कि वी नो दैट हार्मोनिक मीन इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। तो हमारे पास 2 तो वैसे ही रहेगा, a किसके बराबर है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइड बाय a किसके बराबर है 1/2 प्लस 1/3 के। अब इसे हम सिम्प्लीफाई करेंगे, तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास बचता है 1/3, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास होगा 3 प्लस 2/6। जाने तो इस तरह सिम्प्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास बनता है 1/3, और डिवाइड में हमारे पास क्या होगा 5/6, और जब इसे आप सिम्प्लीफाई करोगे तो ये आपका आंसर क्या आएगा 2/5। तो इस तरह जो पार्ट 1 का हमारे पास आंसर बनता है वो क्या बनता है 2/5। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट 2,
कह रहा है कि 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 12 एंड 48/5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है किसके दरमियान में, 12 और 48/5 के दरमियान में। तो H1 H2 H3 एंड H4 किसके दरमियान में, 48/5 के दरमियान में हमें क्या फाइंड करना है, 4 हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँगा, H1। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया कि जो हमारा H1 है वो बराबर है n+1 AB डिवाइड बाय A+NB। अच्छा, यहाँ पर A, B और N हमारे पास क्या है, जिससे मैंने आपको बताया कि अभी कि जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, A, यानी कि जो यहाँ पर जो हमारा A है वो किसके बराबर है, 12 के, और जो हमारा B है वो किसके बराबर है, 48/5 के। और जो यहाँ पर हमारे पास N होगा, N हम यहाँ पर क्या लेंगे, 4, यानी कि सवाल में जितना आपको इंसर्ट करने का आएगा वो हमारा N होगा, यानी कि हमें यहाँ पर कह रहा है 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करो। तो यहाँ पर जो हम N लेंगे वो हम क्या लेंगे, 4। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। आप डेटा में लिख लिया कि A बराबर है 12 के, B इक्वल टू 48/5 एंड N इक्वल टू 5। तो N बराबर है 4+1, A इक्वल टू 12 एंड B इक्वल टू 48/5। डन है। फिर हमारे पास क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड में हमारे पास क्या है, A+NB। तो A हमारा किसके बराबर है, 12 के, और इसी तरह जो हमारा N है वो N किसके बराबर है, 4 के, और जो हमारा B है वो किसके बराबर है, 48/5 के। अब फर्दर से हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 4+1 हमारे पास होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 48/5। डन है। और जब इसको मैं अपॉन में लिखता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, 12 प्लस ये दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि जब आप 4 को 48 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये हमारे पास बन जाता है 192, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5। मज़ीद से हम सिम्प्लीफाई करना है तो यहाँ से हम 5 को 5 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा। और 12 को जब हम 48 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2880। और इसी तरह जब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो इसका जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो क्या होगा, जब आप इस 5 को 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हमारे पास बनता है 60 प्लस 192/5। डन है। तो इस तरह जब उसको फर्दर सिम्प्लीफाई कर लोगे तो इस तरह जो हमारा H1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा H1 बराबर हो जाएगा 80/7 के। नाउ वी फाइंड H2। और जो हमारे पास H2 का फार्मूला है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा H2 है वो बराबर होगा n+1 मल्टीप्लाई बाय AB डिवाइड बाय हमारे पास क्या बनेगा, 2A प्लस n-1 इंटू B। अब वैल्यू को पुट करेंगे अगेन, जो हमारा n है वो किसके बराबर है, 4 के, यानी कि 4+1, और जो हमारा a है वो किसके बराबर है, 12 के, और जो हमारा b है वो किसके बराबर है, 48/5 के। इसी तरह डिवाइड बाय, जब इसको आप डिवाइड करवाओगे तो 2a बराबर है हमारा 12 के, प्लस n-1 यानी कि 4-1, और b हमारा किसके बराबर है, 48/5 के। अगेन हमारे पास ये क्या बनेगा, यानी कि 4+1 5 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 48/5
और डिवाइड बाय जब 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 24। और यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है 4 - 1 3। और जब 3 को आप 48 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 144/5। डन है। फिर इसके बाद सिमिलरली जब आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवाओगे, अच्छा इस 5 को हम 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने H1 में देखा कि आपके लिए थोड़ा सिम्प्लीफाई थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो अब फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन बन जाएगा। तो बेहतर ये है कि इस 5 को हम कैंसिल ना करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। ये फर्दर सिम्प्लीफाई के बाद ये 5 जो हमारा कैंसिल हो जाएगा। किस तरह, जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे कंप्लीट तो ये हमारे पास बनता है 2880/5। और डिनोमिनेटर में जब आप एलसीएम लोगे तो जो इसका एलसीएम हमारे पास बनेगा वो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे जिस तरह हमने पिछले सवाल में करवाया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 264/5। यानी कि आप 5 को 24 से मल्टीप्लाई करवाओगे और फिर इन दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो इस तरह ये 5 से 5 हमारा क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बनेगा 2880 डिवाइड बाई 264। और जब आप इन दोनों को कैंसिल करोगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 11। इस तरह ये हमने क्या फाइंड कर लिया, H2। सिमिलरली अब हमें क्या फाइंड करना है, H3। तो हम जानते हैं कि H3 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, H3 इक्वल टू n+1 मल्टीप्लाई बाय AB डिवाइड बाय 3A प्लस n-2 इंटू B। तो यहाँ से जो हमारा n है, सिमिलरली 5 + 1 A इक्वल टू 12 एंड B इक्वल टू 48/5। और डिवाइड में हमारे पास क्या बनेगा 3A इक्वल टू 12 प्लस n-2 n इक्वल टू 4 - 2 एंड B इक्वल टू 48/5। इन सारी वैल्यूज़ को हमने क्या किया, इस सवाल के अंदर पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद हमें क्या करना है, सिम्प्लीफाई। सिमिलरली जैसा कि अभी हमने देखा था कि ये हमारे पास बनेगा 5 × 12 मल्टीप्लाई बाय 48/5। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बनेगा, जब 3 को आप 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास ये बन जाएगा 36। और 4 - 2 हमारे पास कितना होता है 2। और जब इस 2 को आप 48 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 96/5। सिमिलरली जब इसे हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमने पीछे भी देखा था ये बराबर था 2880 के। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, यानी कि 5 को 36 से मल्टीप्लाई करवाओगे और 36 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप 96 से ऐड कर दोगे। तो ये आपके पास बनेगा 276/5। तो इस 5 से 5 को हम क्या करेंगे, कैंसिल। तो हमारे पास बन जाएगा 2880 डिवाइड बाय 276। और जब इसे आप कैंसिल करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 240/23। ये हमारे पास क्या आ गया, H3। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे अब, H4। तो H4 फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि जो H4 का फार्मूला होता है वो होता है n+1 मल्टीप्लाई बाय AB, यानी कि न्यूमरेटर सेम रहेगा। डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा 4A प्लस n-3 इंटू B। अगेन इसे हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 + 1 मल्टीप्लाई A इक्वल टू 12 B इक्वल टू 48/5 डिवाइड बाय 4A इक्वल टू 12 प्लस n-3 n इक्वल टू 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 48/5। अब इसे फर्दर हमें क्या करना है, सिम्प्लीफाई। तो जब सिम्प्लीफाई करेंगे इसे हम तो हमारे पास अगेन ये बनेगा 5 × 12 मल्टीप्लाई बाय 48/5। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, जब आप 4 को 12 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपके पास ये बनता है 48 प्लस, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 4 - 3 1, यानी कि जस्ट ये बच जाएगा हमारे पास 48/5।
अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। न्यूमरेटर में तो हमने अभी देखा कि ये जो वैल्यूज़ है बराबर है 2880/5 के, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास जब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 288/5 के। तो इस 5 से 5 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2880/288। जब इसे आप कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर आता है, यानी कि H4 जो हमारा बराबर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।